दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी जी के करंट अफेयर मेगा रिवीजन एक तरह का। तो आपको 20 क्वेश्चन है, इनमें से 15 सही करने जरूरी है। तो देखिए, आप अपनी रिवीजन चेक करिए, आपकी क्या तैयारी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना देखते हैं। प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड FTTH से डिजिटल क्रांति लाना। ठीक है, ये शहरी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये प्रोजेक्ट गंगा। ठीक है, क्या है प्रोजेक्ट गंगा? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लगाना। रेसिपी बेस्ड सप्लीमेंट न्यूट्रिशन सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश। क्या है? रेसिपी बेस्ड सप्लीमेंट। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी के तहत धांधली रोकने के लिए FRS फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया जा रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना मार्च 2026 में। चलिए, इसका लक्ष्य क्या है? तो ग्राम सभाओं को सीधे बस द्वारा ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ना इसका लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी की स्वच्छ वायु परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण लिया है? तो वो दिया है 30 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 30 करोड़ रुपए स्वच्छ वायु परियोजना के लिए दिए गए हैं। नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी क्यों लागू की गई? ये यूपी की यही सड़क दुर्घटनाओं से मौत को कम करने के लिए यूपी में औसतन 25,000 से 26,000 मौत प्रति वर्ष होती है, इसलिए ये नो हेलमेट नो फ्यूल नीति लागू की गई है। ठीक है, PM कुसुम योजना के तहत यूपी का लक्ष्य क्या है? तो वो है 44,250 किसानों को सोलर पंप सब्सिडी देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के प्रथम संस्थान। तो यूपी का पहला वानिकी फॉरेस्ट और महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? ये गोरखपुर में है। ठीक है, वानिकी और फॉरेस्ट दोनों ही ये गोरखपुर में। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये गोरखपुर में इम्पोर्टेंट है। देश प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय ये हमीरपुर में है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पहले जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। यूपी का पहला सैनिक स्कूल और पहला बालिका सैनिक स्कूल। तो पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? लखनऊ में। और पहला बालिका सैनिक स्कूल वृंदावन में। ठीक है, और पूर्वांचल का पहला गोरखपुर में। तो ये तीनों ही फैक्ट आपको अलग अलग याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपी DIC का 7वां शहर कौन सा बना है? तो इसमें जो है यूपी DIC में पहला है आगरा, दूसरा झांसी, फिर कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, चित्रकूट और 7वां बना है उन्नाव। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा याद रखने हैं आपको। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथी ऐप किसके सहयोग से लॉन्च हुआ? तो वो हुआ IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, गोरखपुर गीडा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STPI का कौन सा केंद्र खुला? तो वो खुला 71वां केंद्र, जिसकी लागत आई है पर 20 करोड़ रुपए। ठीक है, गीडा बोलते हैं गोरखपुर इंडस्ट्रियल अथॉरिटी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी बजट 2026 का कुल आकार कितना है? तो वह 9,12,696.35 करोड़ रुपए। ठीक है, ये पिछले वर्ष से कितना अधिक है? 12.9% अधिक है। इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कितने परसेंट अधिक है पिछले वर्ष के बजट से। बजट में नमामि गंगे योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो वो है 22,676 करोड़ रुपए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक है? तो वह 17वीं रैंक। बड़े राज्यों में अंतिम स्थान है, जबकि कर्नाटक का प्रथम स्थान है। तो देखिए यूपी की क्या स्थिति चल रही। जस्टिस में 17वां स्थान है, जो कि सबसे लास्ट है। चलिए आगे देखते हैं। NIRF 2025 मेडिकल श्रेणी में यूपी के संस्थानों की रैंक क्या है? तो वो है SPGIMES 5वीं रैंक है। ठीक है, इसमें और BHU की 6ठी रैंक है और KGMU की कितनी है? 7वीं रैंक है। NIRF 2025 इंजीनियरिंग श्रेणी में यूपी का टॉप स्थान कौन सा है? तो वह IIT कानपुर, जिसकी 4थी रैंक है। ठीक है, यूनिवर्सिटी श्रेणी में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंक क्या है? तो इसकी 10वीं रैंक। BHU की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई, जिसका आधार था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो कि 1889 में किसने खोला? एनी बेसेंट ने खोला था। और AMU की स्थापना 1920-21 में की गई, जो कि पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था, जो कि 1875 में सैयद अहमद खान ने खोला था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जिले और इनके रिकॉर्ड। 1 मार्च 2026 को बनारस में कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो
तो ये बनाया गया था मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। और एक बार 2026 को बनारस सुजाबाद डोमरी में, ठीक है। बनारस के प्रमुख पर्यटन में शोध केंद्र कौन से हैं? तो बनारस में भारत माता मंदिर है, भारत कला भवन, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, स्वर वेद मंदिर है, डॉल्फिन सफारी पार्क है और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। कहाँ है? ये सारे ही बनारस में है। फिर अरण्यक समागम राष्ट्रीय वानिकी संवाद कहाँ आयोजित हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ है। ये वन और अर्थव्यवस्था इसका विषय रहा है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है, याद रखना जरूर, आएगा आपके एग्जाम में। गोरखपुर से मिली कौन सा मौर्यकालीन अभिलेख अनाज वितरण की जानकारी देता? तो वह 100 गौरा ताम्रपत्र, ठीक है। कहाँ से मिला है? गोरखपुर से, इम्पोर्टेंट है बहुत ही बहुत। महोबा बांदा किस लिए प्रसिद्ध है? तो महोबा पान की खेती, गौरा पत्थर और आला उदल के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बांदा सदर पत्थर और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना महोबा और बांदा से। यूपी में वर्तमान में वनावरण और वृक्षावरण कितना है? तो वह 9.96%, ठीक है, जो कि 2030 तक का लक्ष्य 15% करने का है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार इको सेंसिटिव जोन कहाँ स्थित है? तो वह गोंडा में। यूपी की पहली सार्वजनिक बस कहाँ से कहाँ तक चली? तो चलिए लखनऊ से बाराबंकी तक, और ये चली थी 15 मई 1947 को। यूपी SRTC गठन हुआ है 1 जून 1972 को, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। तो बताना कमेंट कर कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। वैसे तो 27 क्वेश्चन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।